नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम बोले, सितंबर में अभी तक सामान्य से 136% अधिक बारिश हुई। मानसून में 4,582 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बुधवार को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला शिमला की निहाई तथा 2 के सदर उपमंडल के पंडोह, मोहाल, सुमा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल शिटाके के बाद अब टर्की टेल मशरूम किसानों को करेगी मालामाल। 20,000 रुपए प्रति किलो है कीमत। शिटाके के बाद अब टर्की टेल मशरूम उत्पादकों को मालामाल करेगी। पहली बार खुंब अनुसंधान निदेशालय सोलन टर्की टेल उगाने की तकनीक उत्पादकों को देगा। इस निदेशालय 30 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय कुंभ मेले में भी प्रदर्शित करेगा। अभी तक निदेशालय ही इस मशरूम को तैयार कर रहा है। इस मशरूम की कीमत बाजार में 20,000 रुपए प्रति किलो तक रहती है। सेहत के लिए ये रामबाण मानी जाती है। इस मशरूम की खास बात यह है कि यह स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में सहायक सिद्ध होती है। निदेशालय ने हाल ही में इस पर सफल शोध किया है। इसे लकड़ी पर उगाने का फसल प्रशिक्षण यानी कि सफल प्रशिक्षण किया गया है। इसमें इसकी क्रॉप भी अच्छी आई है। इसमें एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। इसके सेवन से कैंसर रोगी को कीमोथेरेपी के कारण होने वाली कमजोरी दूर होगी और वो काफी जल्दी रिकवर होगा। अभी तक ये मशरूम चीन और जापान में उगाई जा रही थी। नदी नालों से 1 लाख करोड़ टन रेता बजरी निकाल सकती है हिमाचल सरकार। उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। नदी नालों में 7 लाख करोड़ टन रेता, बजरी, पत्थर और गाद है। इनमें से 1 लाख करोड़ टन रेता बजरी को निकाला जा रहा है। नदियों में पानी का लेवल ऊपर आ गया है। ऐसे में ये पानी बाढ़ का कारण बन रहा है। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक प्रदेश को 4500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 409 लोगों की मौत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बारिश से खड्डों और नालों में बनी सरकारी संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। नदी नालों के साथ सरकारी और गैर सरकारी भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मंडी के धर्मपुर बस अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। जिन लोगों को हानि हुई है उन्हें रिलीफ मैनुअल के तहत मुआवजा दिया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में अब फ्री में नहीं होगी रोबोटिक सर्जरी, चुकानी पड़ेगी इतनी फीस। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में प्रदेश की पहली आरंभ हुई रोबोटिक सर्जरी के 1 माह में 18 मरीजों की सफल सर्जरी की गई है और सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को कीमत अदा करनी होगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से रोबोटिक सर्जरी के लिए 30,000 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 अगस्त को चमियाड़ा में रोबोटिक सर्जरी का विधिवत शुभारंभ किया था और अब तक 18 मरीजों की इससे सर्जरी हो चुकी है और ये सभी मरीज यूरोलॉजी विभाग से संबंधित रहे हैं। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 21 दिनों बाद एक तरफा यातायात बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 21 दिनों बाद अस्थायी रूप से यातायात बहाल हो गया है। इसके चलते मनाली और ऊंची घाटी के निवासियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बता दें कि 26 अगस्त को ब्यास नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह तबाह हो चुका था, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बाढ़ में हाईवे के बह जाने से यातायात को लेफ्ट बैंक की संकरी और वैकल्पिक सड़क पर रोक दिया गया था, लेकिन ये वैकल्पिक मार्ग राहत से ज्यादा मुसीबत का सबब बन गया। इस मार्ग पर आए दिन घंटों लंबा जाम लगता था, जिससे स्थानीय लोगों, मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस और सेब जैसी नकदी फसलों तथा जरूरी सामान ले जा रहे वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।